दोस्तों, एक 35 साल की महिला एक 65 साल के आदमी से फ़ोन पे दिन रात प्यार भरी बातें करता है। वो कहती है कि मैं अपने ज़िंदगी में आपसे बेहतर इंसान नहीं देखा, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, आपके बिना जी नहीं सकती। अब दोस्तों, जब 65 साल का आदमी जब एक महिला से ऐसी बातें सुनता है तो उसके एक बार फिर उसके मूँछों पे ताव आ जाता है और वो अभी उस महिला से प्यार भरी बातें करने लगता है। दोनों में ही प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब वो आदमी को क्या पता कि इस उम्र में प्यार मोहब्बत उसकी बस की बात नहीं थी, वो भी एक 35 साल की जवान महिला के साथ। लेकिन दोस्तों, फिर भी आदत से मजबूर वो आदमी उसे प्यार कर बैठता है और फिर जब दोनों मिलते हैं तो फिर वो महिला उस आदमी का वो हाल करती है कि वो फिर सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अजीब कहानी है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की। एक व्यक्ति जिसका नाम घनश्याम होता है, वो रेलवे से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। हाल फिलहाल में उसकी उम्र 65 साल की होती है। वो नौकरी से फुर्सत पाने के बाद खुद को अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी थी नहीं और बच्चे अपने अपने जगह सेट हो चुके थे। दोस्तों, एक दिन वो पार्क में बैठे थे, बहुत ही उदास, बहुत ही परेशान। तभी पार्क में एक घूमती हुई एक महिला आती है जिसकी उम्र 35 साल होती है, जिसका नाम सोनिया होता है। वो जब घनश्याम को देखती है कि वो बेंच पे बैठी और उदास और परेशान है तो दोस्तों वो धीरे धीरे उसके पास आती है और बगल में बैठ जाती है और कहती है कि कैसे हैं सर, आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्या बात है, तबीयत ठीक तो है ना, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जब दोस्तों वो महिला की तरफ देखते हैं, सोनिया की तरफ देखता है, बोलता है माफ़ करना मैम, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको पहचान गया, मैंने आपको कहीं देखा है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। फिर वो बोलती है कि लेकिन आप उदास क्यों हैं, क्यों परेशान हैं, क्या बात है, क्या मैं आपका कोई मदद कर सकता हूँ। लेकिन जब दोस्तों वो इतनी बातें सुनता है तो उसके दिल में थोड़ी तसल्ली आती है। उसको गौर से देखते हैं और कहता है कि क्या कोई मेरी मदद करेगा। इस उम्र में कोई अगर 4 बात कर ले प्यार से, वही बहुत बड़ी बात है। अब उनकी बातें सुन के सोनिया जो है वो हंसने लगती है, कहती है कि बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपसे बात किया करूँगा। अब हाल फिलहाल वो अपना नंबर दे देता है और उसके बाद कुछ देर तक वहाँ पे बैठ के बातें करता है दोनों। फिर उसके बाद जाता है, चाय पानी बाहर में पीता है और उसके 1 ही 2 घंटे में उन लोगों को ये लगने लगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद वो घर पे जाते हैं तो रात में सोनिया जो है वो घनश्याम के पास कॉल करती है और उसका फ़ोन देखते ही घनश्याम खुशी से झूम उठता है, कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि आप फ़ोन करेगी। तो दोस्तों सोनिया कहती है कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा फ़ोन उठा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से बात की शुरुआत होती है और जो सिलसिला जो शुरू हुआ फिर आगे चलता रहा और दोस्तों फिर दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका रिश्ता और गहरा होते गया। अब वो दोस्तों दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगा। जो सोनिया थी वो घनश्याम की बुढ़ापे का सहारा बन गई और जो घनश्याम था वो भी सोनिया के आंचल को रुपये और पैसे से भर दिया, क्योंकि घनश्याम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। रेलवे से रिटायर्ड हुए थे, बहुत सारा पैसा मिला था और वही सारा पैसा जमा कर रखा था। इसके अलावा उसे हर महीने रेलवे के तरफ से मोटी पेंशन भी मिलती थी, इसीलिए उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। और जब सोनिया ने उस पर सब कुछ निछावर कर दिया तो उन्होंने भी सोनिया पे जी जान से पैसा लुटा दिया और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने लगा। फिलहाल ऐसे चलते रहा, दोनों बहुत ही खुश थे। लेकिन दोस्तों ऐसा घनश्याम को लगता था कि सोनिया उससे खुश है, लेकिन सोनिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब एक दिन घनश्याम जो है वो सोनिया से कहता है कि तुम मुझसे दूर रहती हो, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसके पास रहती नहीं थी, वो अपने घर पे रहती थी। जब भी मौका मिलता था तो दोनों मिल लिया करते थे।
और घनश्याम बोलता है कि क्यों ना, जब हम दोनों में रिश्ता बन ही गया है तो हम दोनों अपने रिश्तों को एक नया नाम दे देते हैं और तुम मेरे पास आके रहने लगो, मैं तुमको पत्नी बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, जब ये बात सोनिया सुनती है तो वो अचरज में पड़ जाती है, क्योंकि वो किसी और बंदे से प्यार करती थी और उसका नाम रोहित चौधरी होता है। अब वो असमंजस में पड़ जाती है कि मैं क्या करूँ। वो जो है वो घनश्याम को टालने मटोलने लगती है कि आपके घर वाले क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेंगे। तो वो बोलता है कि घनश्याम कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता और ज़िंदगी की जो भी दिन बचा हुआ है मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सोनिया असमंजस में पड़ी थी, क्योंकि 65 साल के आदमी के साथ वो पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकती है। वो जो है रोहित चौधरी से प्यार करती थी और रोहित भी उससे प्यार करता था। सोनिया इस अंजस में पड़ी हुई थी कि कैसे वो उसके साथ रहे, और घनश्याम जो है वो अपने पास रहने के लिए जिद करने लगता है। दोस्तों, ये सब चल ही रहा था, तभी मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पास एक हाईवे जाता है, वो बनगाया के पास। वहाँ पे घनश्याम की आज जली लाश मिलती है और बगल में उसकी बाइक भी पड़ी थी जो भी जल चुकी थी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर दोनों साथ में रह रहे थे, ऐसा क्या होता है, घनश्याम कहाँ जा रहे थे कि उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। फिलहाल पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और जले हुए मोबाइल से किसी तरह नंबर निकालता है और पुलिस जो है घनश्याम के परिवार वालों से संपर्क करता है। परिवार वाले आते हैं और फिर वो देख के हैरान हो जाता है और वो फिर उसकी पहचान करता है और पुलिस वाले को जो है बॉडी सौंप दिया जाता है और फिर उसका अंतिम संस्कार करता है। लेकिन अब पुलिस परेशान था कि इस तरह से एक हाईवे पे हो नहीं सकता है कि मोटरसाइकिल से किसी का एक्सीडेंट हो और दोनों ही जल जाए, कहीं ना कहीं इसमें साजिश जरूर है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपना काम में लग जाती है और वहाँ पे जितने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे थे, क्योंकि वो बहुत दूरी तक आ चुके थे, अपने घर से बहुत दूरी तक आ चुके थे, उस बीच के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उसको खंगालता है और उसमें फुटेज जो मिलता है उसके अनुसार घनश्याम किसी महिला को अपने बाइक पर बैठा के ले जा रहा था और वो जो महिला थी दोस्तों वो सोनिया होती है। और उसके कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर एक और बंदा उस बाइक पे बैठता है और वो बंदा होता है वो रोहित चौधरी होता है। अब पुलिस जो है उन लोगों का नंबर निकालती है तो सबसे ज़्यादा जो बातचीत जो है वो घनश्याम से सोनिया की बात होती थी और सोनिया के नंबर की ट्रेस करता है तो वो आगरा में मिलती है और उसे आगरा से उठा के लेके आता है और उसके बाद पूछताछ शुरू कर दिया जाता है। पुलिस को तो पहले सोनिया गोल गोल घुमाती है, लेकिन पुलिस जब अपने पे आती है तो दोनों लोग अपने मुंह से सारा उगल देती है और ये सारा बात सुन के पुलिस भी हैरान हो जाती है, जिसके मुताबिक से जो भी था बहुत पहले से सोची समझी साजिश थी। कुछ दिन पार्क में मिलना और घनश्याम से सोनिया का अप्रोच करना, बातें करना और फिर उन्हें अपने जालों में फंसा लेना जलवे दिखा के, ये सारा पहले से सोनिया ने प्लान कर रखा था, क्योंकि उसको पता था कि ये अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं और अभी इनको कोई चीज़ की कमी खल रही है। और दोस्तों, इसी का फ़ायदा उठाती है और पार्क में जाके उनसे प्यार भरी दो बातें करती है और उसके बाद घनश्याम इस बात को समझ नहीं पाते हैं और फिर वह उससे रिलेशन बनाता है और उस पर सारा कुछ निछावर कर देता है। और उसके बदले में जो कुछ भी उसने किया था वो सिर्फ पैसे के लिए किया था, क्योंकि उसको पता था कि इतनी दौलत है इनके पास कि वो अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी से बिता सकता हूँ। और कुछ ही दिनों में वो सारा कुछ हड़पने वाली थी, सारा कुछ प्लान के साथ चल रहा था। लेकिन घनश्याम जब जिद पकड़ने लगा कि तुम मेरे पास आके रहने लगो और मैं दुनिया के सामने तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूँ, तो वो सदमे में आ जाती है और वो सोचती है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वो रोहित के साथ कैसे रहेगी। और फिर यही सोच के वो एक दिन रोहित और सोनिया ने एक खतरनाक प्लान बनाता है, जिसके तहत घनश्याम को उसने फ़ोन किया कि आओ कहीं चलते हैं, कहीं लंबी दूरी घूमने चलते हैं। वो अपने बाइक पे लेके आता है, सोनिया को बिठाता है और कुछ ही दूर जाता है जहाँ पे वो रोहित भी मिल जाता है। और जब रोहित मिलता है
तो कहता है कि रुको रुको, ये तो मेरा भाई है, इसे सब कुछ पता है और इसी के वजह से तो हम दोनों एक साथ रह पाएंगे, यही तो मुझे सपोर्ट करता है। और रोहित भी उस बाइक पे बैठ जाता है। और उस हाईवे पे कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे थे, कहीं नहीं लगे थे। जहाँ नहीं लगा था एक सुनसान जगह पे जाता है और वहाँ पे किसी बहाने से उतरता है। और उसके बाद सब कुछ पहले से प्लान था, क्योंकि तो उसने सामान भी सारा कुछ साथ लेके आया था। एक लोहे का रॉड निकालता है और पीछे से घनश्याम के सिर पे वार करता है और वो वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद तेल भी लाया था, छिड़क देता है और उसके बाद वहाँ छिड़क के वहाँ आग लगा देता है और फिर दोस्तों दूसरा साधन पकड़ के वहाँ से निकल जाता है, ये सोच के कि वो उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसके बाद फिर सोनिया आगरा पहुँच जाता है और जो रोहित होता है वो कहीं और चला जाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस इन दोनों को पकड़ के लाती है और सारा कुछ वो लोग दौलत के लिए और पैसे के लिए किए थे। उसका घनश्याम से कोई ऐसा इरादा नहीं था, प्यार करने का कोई इरादा नहीं था घनश्याम से, सब कुछ पैसे के लिए किया था। तो दोस्तों ये रही कहानी। कभी कभी दौलत भी जान की दुश्मन बन जाती है। इस तरह की घटनाएं हमेशा समाज में होती रहती है। किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, कहीं भी रहे सतर्क रहें। आपको कहानी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के कहानी के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू कहानी के साथ।